Good morning, everyone. Today we will start our Unit 2 of BCO, which is Construction of Substructure. Now, basically, I have already told you in previous lecture what is substructure. Okay, substructure means foundation. Below the ground level, it is called as a substructure. तो how to construct of a substructure, पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे सबस्ट्रक्चर में, क्या मेथड्स है उसके, वो सब हम डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ेंगे. ओके, सो these are the main 3 topics of unit 2. Syllabus is job layout, earthwork and foundation. वेटेज है इसका 14 मार्क्स. 14 मार्क्स के लिए आपको ये यूनिट पूरा आने वाला है एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना. इट इज़ अ वाइड यूनिट. ओके, मेन 3 टॉपिक्स आर देयर. नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड यूनिट, जॉब लेआउट. ओके, जॉब लेआउट में भी कुछ कुछ ऐसे सब टॉपिक्स है, जैसे कि साइट क्लियरेंस, प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट, लेआउट फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर बाय सेंटर लाइन एंड फेस लाइन मेथड, प्रिकॉशंस. तो ये 4 से 5 मेन जो सब टॉपिक है वो हम कवर करेंगे जॉब लेआउट में. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज जॉब लेआउट. स्टार्ट फ्रॉम द job layout. A plan in which the arrangements for placing site office, storeroom, labor quarter, medical aid center, godowns for keeping construction materials and other facilities are properly prepared is called as a job layout or site layout. Means what? जैसे हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, बराबर, साइट पे अभी कंस्ट्रक्शन जस्ट स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम पहले क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे. ओके, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे. तो वो सब, जैसे कि मटेरियल्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को आप कहाँ पे रखेंगे. ठीक है, तो गोडाउन में रखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को. तो अब गोडाउन कहाँ पे है, तो गोडाउन को पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा साइट के ऊपर, बराबर है. अगर गोडाउन नहीं बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि कोई भी उठा के लेके जा सकता है. चलो आपने बाहर कोई गार्ड तो रख लिया, लेकिन बारिश के मौसम में वो पूरा मटेरियल्स क्या हो जाएगा, रेन के कारण गीला हो सकता है. तो वो सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, है ना. स्टोर रूम बनाना पड़ेगा, साइट ऑफिस बनानी पड़ेगी जहाँ पे इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह बैठ पाएंगे. पूरा दिन बाहर साइट पे तो नहीं घूमेंगे वो, बैठने के लिए उनको ऑफिस भी तो बनानी पड़ेंगी. मेडिकल एंड एड सेंटर बनाना पड़ेगा, बराबर. मेडिकल एड सेंटर, अभी जैसे इतने सारे लेबर्स काम करेंगे तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे साइट पे, तो मेडिकल एड सेंटर बनाना पड़ेगा, लेबर क्वार्टर्स बनाने पड़ेंगे. ओके, तो ये सब कहाँ पे बनाएंगे, हम साइट पे बनाएंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, जॉब लेआउट और साइट लेआउट. क्लियर. The arrangement for processes should be such that the work is done smoothly and in orderly manner. In the job layout plan, there should be proper correlation and coordination among the different units in such a way that site office and warehouse are placed close to the entrance of the site so as to have a better contact to the visitors. अभी मैंने जो आपको बताया वही है कि अरेंजमेंट्स कैसा होना चाहिए, जो प्रोसीजर है
वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथली होनी चाहिए एंड ऑर्डरली मैनर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद है the area should be properly allotted in such a way that time required in carrying materials is minimum with reflect on increase in efficiently. So these are the term we have seen in job layout. Okay. जॉब लेआउट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं? लोकेशन, एरिया एंड टोपोग्राफी ऑफ द साइट। लोकेशन कहाँ पे है, एरिया कौन से एरिया में है, एरिया कितना है, एंड टाइप ऑफ टोपोग्राफी ऑफ सॉइल कैसी है। ठीक है, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल ऑफ द साइट, वहाँ की सॉइल की टोपोग्राफी कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा है, कौन से टाइप से मेथड, कौन सा मेथड यूज करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कौन सा मेथड का हम यूज करेंगे, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क, नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क वो भी एक मेन फैक्टर है। नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क। रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्टर, रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइट ऑफिस, स्टोर ऑफिस, लेबर क्वार्टर, गोडाउन, फर्स्ट एड। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमने प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट में ही देखा अभी कि अगर पूरा जॉब लेआउट, साइट लेआउट हमें रेडी करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेंगी, है ना। तो रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए साइट पे, रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए जॉब लेआउट पे, तो वो सब हमने ऑलरेडी अभी देखा, जैसे कि साइट ऑफिस, स्टोर रूम, लेबर क्वार्टर, गोडाउन्स, फर्स्ट एड, तो वो सब होना चाहिए। एंड मेन थिंग इज the arrangements for process should be such that the work is done smoothly and orderly manner. Should be proper correlation and coordination among the different units in such a way that site office and warehouse are placed close to the entrance of the site so as to have a better contact to the visitors। मतलब क्या है, जो जॉब लेआउट का जब आप प्लान बनाएंगे, साइट लेआउट का जब आप प्लान बनाएंगे तो एंट्रेंस के नज़दीक जो है साइट ऑफिस बनानी चाहिए, वेयर हाउस बनाना चाहिए, ताकि एंट्रेंस से जो भी विजिटर्स आएंगे तो डायरेक्टली एंट्रेंस के बाजू में अगर साइट ऑफिस है तो तुरंत वो लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं। जो विजिटर्स आएंगे देखने के लिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर साइट ऑफिस नज़दीक में रहा, एंट्रेंस के नज़दीक में रहा तो विजिटर्स के कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए क्या होना चाहिए, साइट ऑफिस एंड वेयर हाउस एंट्रेंस के नज़दीक होना चाहिए। इवन गोडाउन्स, जो हम मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जहाँ पे हम रखेंगे वो पूरा गोडाउन्स भी एंट्रेंस के नज़दीक में होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट फैक्टर क्या है, अवेबिलिटी ऑफ स्पेस। स्पेस की अवेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो there are all the factors of preparing job layout depends upon following these factors. Okay, now what is site clearance? Site clearance is very important factor to be considered in the job layout plans before commencement of project work. There should not be any obstruction like trees, plants, shrubs, bigger size stones, etc. Right? Approach road should be wide so as to allow the truck for loading and unloading the construction
constructional material. If site ground is uneven, then it should be made plain. For this, contouring is done in advance. Site should be clear by all the way, otherwise no activity can be launched in कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस. मतलब साइट क्लियरेंस का मतलब क्या है? जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे उसके पहले साइट कैसी होनी चाहिए, साइट का क्लियरेंस कैसा होना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ओके, जॉब लेआउट प्लान का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होने से पहले ये होना चाहिए. वहाँ पे साइट पे कोई भी प्रकार का ट्रीज, प्लांट, श्रब्स, बिग साइज के स्टोन्स वगैरह नहीं रहने चाहिए. ठीक है, अगर वो सब है तो वो सब क्लियर करना पड़ेगा. आपका जो रोड है उसकी विड्थ है तो वो वाइड होनी चाहिए, रोड बिग बनाना चाहिए. बराबर. क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए सब ट्रक आएंगी, लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए सब ट्रक्स वगैरह आते जाते रहेंगे. तो अगर रोड की विड्थ स्मॉल है तो कैसे आएंगी इतनी बड़ी ट्रक्स. तो रोड जो है वो वाइड रखने चाहिए. वहाँ का जो ग्राउंड का सरफेस है वो अनइवन नहीं होना चाहिए. अगर अनइवन है, अनइवन मीन्स उस ग्राउंड जो है वो उसका सरफेस जो है वो पूरा सपाट इवन होना चाहिए, ताकि इट शुड बी मेड प्लेन. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंटूरिंग सबसे पहले एडवांस में ही करना पड़ेगा, ताकि जो पूरा ग्राउंड है वो पूरा इवन हो जाएगा. कंटूरिंग आप करेंगे तो कंटूरिंग करने से क्या हो जाएगा, जहाँ पे अगर कोई कुछ ग्राउंड अगर उसमें वहाँ पे ज़्यादा मिट्टी है, सॉइल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? कटिंग कर सकते हैं. कोई जगह पे खड्डा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? फिलिंग कर सकते हैं. वो पूरा इवन करना पड़ेगा ग्राउंड को. कोई जगह ऐसी है जहाँ पे माउंटेन आ रहा है और वहाँ पे आपको पूरी बिल्डिंग बनानी है, तो पूरा माउंटेन का जो सॉइल है वो उसको कटिंग करना पड़ेगा. अगर खड्डा है, वैली, तो वहाँ पे अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फिलिंग करना पड़ेगा सॉइल से. ठीक है, मतलब साइट का जो ग्राउंड है वो पूरा इवन होना चाहिए. Sites should be clear by all the way, otherwise no activity can be launched in construction process. तो ये साइट क्लियरेंस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आ गया है. प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट भी हमने देखा. मतलब आज हमने 2 टॉपिक कवर किए. कल हम कौन सा टॉपिक लेंगे? लेआउट फॉर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर बाय सेंट्रल लाइन मेथड. ओके, तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं. जो क्या हमने देखा? साइट क्लियरेंस एंड प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट, 2 टॉपिक हमने आज देखे. ओके, थैंक यू.